का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने इंडिया की सरजमीन पे एक तो पाकिस्तान का सर बुलंद किया, पाकिस्तान का झंडा वहाँ पे बुलंद किया। उसके अलावा हिंदुओं के अंदर रह के वफ़े के दौरान उसने नमाज पढ़ी। सबसे तकलीफ दे हिंदुओं के लिए वो चीज़ थी। नमाज अदा करने पर भारतीय वकील ने मोहम्मद रिजवान के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के वकील ने आईसीसी के चेयरमैन क्रेग बार्कले को लिखा, रिजवान ने नीदरलैंड्स के खिलाफ हैदराबाद में मैच के दौरान ही नमाज पढ़ी। रिजवान अब ग्राउंड में नमाज नहीं अदा कर सकते। फिर पाकिस्तानी कहते हैं हम क्यों हार जाते हैं, क्या वजूहात हैं कि हम हार। अरे क्रिकेट की पिच पे क्रिकेट खेलो, मस्जिद में नमाज पढ़ो। अल्लाह मियां ने इसको 49 पे इसलिए आउट कर दिया ताकि वो जितने हिंदू बैठे हुए थे ना अहमदाबाद में 1 लाख के करीब, उनके बीच में ये नमाज। उसके अलावा जब मोहम्मद रिजवान ने ये मीडिया भी आके ये कहा, उनके कमेंटेटर को ये कहा कि मैं अपनी जो जीत है मैं फ़लस्तीन के हक़ में, गजा के जो भी हमारे मुजाहिदीन वहाँ पे लड़ रहे हैं उनके हक़ में, जो मसलूम है उनके हक़ में कर रहा हूँ। नमाज पढ़ना जो है वो जाहिर करता है कि उनका दीन क्या है, उनका मजहब क्या है, लिहाजा ये गेम स्पिरिट के खिलाफ है। जब दैट मैन कैन ब्रिंग अप अल्लाह एंड रसूल एंड प्रे इन दैट और नमाज पढ़ने लग जाए सबके सामने, ये एक शो ऑफ फोर्स इंटिमिडेशन टैक्टिक है। दिस इज नॉट अ पर्सनल मैटर। जब रिजवान नमाज पढ़े ग्राउंड में तो पॉलिटिसाइज नहीं होता, लेकिन जब पब्लिक जय श्री राम बोले तो पॉलिटिसाइज होता है। मोहम्मद रिजवान ने ग्राउंड में नमाज पढ़ी, ठीक है, उसने अपना रिलीजन शो किया, ठीक है, इंडियन क्राउड ने अपना रिलीजन शो किया जय श्री राम बोल के, इससे आगे तो बात ही नहीं। हमें एटमिक ताकत बनाया, पहली इस्लामी एटमिक ताकत। अगर हमारे हुक्मरान सच्चे मुसलमान होते ना तो खुदा की कसम कभी किसी मुसलमान मुल्क में कोई काफिर ज्यादती ना कर सकते। अब इस्लामी एटमिक ताकत होते हुए हमारे गरीब मुसलमानों पे बिजली गिर रही है। एक जुमले में ये बात कर रहा है कि मोहम्मद रिजवान ये बात क्यों कर रहा है, वो आतंकवादी है, वो दहशतगर्द है, इनको क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए, इनको वापस भेजना चाहिए, इनको यहाँ जेल में डालना चाहिए। एक जुमला उसका ये है। इस वर्ल्ड कप की आड़ में कुछ भारतीय, बल्कि यूं कह लें कि इंतहा पसंद भारतीय जो हैं, वो बबांगे दोहल पाकिस्तान दुश्मनी को इतना बढ़ावा दे रहे हैं। जब मैच हार जाते हैं फिर नहीं कहते, फिर अल्लाह मियां को नहीं पेल रहे होते, फिर नहीं कहते हाँ अल्लाह मियां ने देखे हमारे साथ धोखा कर दिया, आज अल्लाह मियां लगता है हिंदुओं की साइड पे थे। चूंकि एक मजहबी आदमी है और नमाजी आदमी हैं, वो कई दफ़ा उनकी वीडियोस आ गई कि जी वो स्टेडियम में नमाज पढ़ते हैं। वैसे सारे पाकिस्तानी प्लेयर्स की भी इस तरह से आई हैं। तो इंशाल्लाह क्यों कहते हैं जी, ये बिस्मिल्लाह क्यों पढ़ते हैं जी, ये क्यों कहते हैं थैंक्स टू अल्लाह, ये शुरू इस तरह से क्यों करते हैं। मैच में हमारी टीम प्लेयर्स हैं और जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। भाई ये क्या कहाँ होता है भाई? इंडिया में मैच खेल रहे हो, इंडियन जो हैं वो पाकिस्तान के लिए तो नहीं करेंगे। 1,20,000 फैन है, घरों में करोड़ों लोग देख रहे हैं। अब आप ये कहोगे कि भाई वो जो घर में 9 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ देख रहे हैं वो ना देखे मैच? क्या सवाल और क्या मतलब, क्या बातें। जय हिंद दोस्तों, ब्राइट न्यूज हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पाकिस्तानी विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल पाकिस्तान नीदरलैंड्स मैच के दौरान मोहम्मद रिजवान ने मैदान पर नमाज पढ़ी थी। अब इसके खिलाफ आईसीसी में शिकायत दर्ज की गई है। सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल ने आईसीसी में मोहम्मद रिजवान की शिकायत की है। विनीत जिंदल ने अपनी शिकायत में लिखा है कि मोहम्मद रिजवान का मैदान पर नमाज अदा करना खेल भावना के खिलाफ है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल पिछले दिनों भी खबरों में थे। विनीत जिंदल ने पाकिस्तानी एंकर जैन अब्बास के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। उस वक्त विनीत जिंदल ने कहा था कि जैन अब्बास ने अपने ट्वीट से भारतीय और हिंदू धर्म को आहत किया है, जिसके बाद जैन अब्बास को भारत छोड़कर जाना पड़ा था। हालांकि यह कोई पहली दफा नहीं है कि जब मोहम्मद रिजवान ने मैदान पर नमाज पढ़ी हो। इससे पहले T20 वर्ल्ड कप 2021 में भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने थीं। उस वक्त भी मोहम्मद रिजवान ने मैदान पर नमाज अदा किया था। अगला जुमला इसका ये है कि मैं मोदी को यह कहता हूं कि वो सारी की सारी अपनी मरकजी फौज, कमांडोज और पूरा का पूरा असला जो हमारा तुर्रा इम्तियाज़ है इंडिया का,
वो सारा का सारा असला देकर हमें इसराइल भेजना चाहिए और इसराइल को उस वक्त तक हमले करते रहना चाहिए। हमारा वहाँ असला भी इस्तेमाल करे, हमारे जहाज़ भी इस्तेमाल करे, हमारे पायलट भी इस्तेमाल करें, हमारे पायलटों को तजर्बा भी हो जाएगा मुसलमानों को मारने का। ये उसका अल्फाज है। इंडिया में और हमारे मुजाहिदीन में बड़ा फ़र्क है। उनके जो हिंदू हैं और हमारे मुसलमान जो है, हमारे जो मुजाहिदीन कश्मीर के अंदर लड़ रहे हैं, फ़लस्तीन के अंदर लड़ रहे हैं, मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला को गायब से उनकी मदद फरमाए और हमारे मुल्क को चाहिए कि उनके खिलाफ, उनके जो ना इसराइल के खिलाफ निकलना चाहिए। जो हमारे तो हम कह रहे हैं ना, हम कह रहे हैं कि हमारे मुजाहिदीन वहाँ पर लड़ रहे हैं, पूरी दुनिया हमें दहशतगर्द कह रही है। इस मसले का एक ही हाल है, जिहाद। जैसे तालिबान ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि अगर मुसलमान खड़ा हो जाए तो दुनिया को कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। ना तालिबान के पास पैसा था, ना टेक्नोलॉजी थी, ना असला, कुछ नहीं था बेचारे के पास, लेकिन उन्होंने 50 मुल्कों को शिकस्त दी सिर्फ अपने ईमान की वजह से। हमें सच्चे मुसलमान चाहिए, सच्चे हुक्मरान चाहिए, ताकि हम जिहाद करके इनका यानी अपने फ़लस्तीनी भाइयों का बदला लें। कम से कम हमारी इस्लामी हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कम से कम एटम बम जाकर फेंक। इंडिया से हमेशा साइकोलॉजिकली हार जाती है। हो सकता है ये अच्छी गेम करने की कैपेसिटी में हो सकता है अच्छा खेलते हो, लेकिन साइकोलॉजिकली हार जाते हैं। मुझे तो लास्ट टाइम तक मैंने चेक किया था, पीसीबी के पास, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास साइकोलॉजिस्ट भी हैं। तो वो साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, जब ये देखते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, मैं वो कोच को पता नहीं देख रहा था, किसको देख रहा था, वो घबरा गए। वो कहते हैं जनाब वो जो टीम डायरेक्टर है हमारे, उन्होंने कहा जी माहौल ही बड़ा इंडिया के हक में था। भाई इंडिया में मैच खेल रहे हो, इंडियन जो हैं वो पाकिस्तान के लिए तो नहीं करेंगे। 1,20,000 फैन है, घरों में करोड़ों लोग देख रहे हैं। अब आप ये कहोगे कि भाई वो जो घर में 9 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ देख रहे हैं वो ना देखे मैच? क्या सवाल और क्या मतलब, क्या बातें क्या कर रहे हो कि जनाब वो जी बड़ा पार्टीजन किस्म का एनवायरनमेंट है। तो पार्टीजन ना हो तो क्या हो? आप किधर मैच खेलने गए हुए हैं? आपको पापा न्यू गिनी मैच खेलने गए हुए हैं, या आप कोई साउथ अमेरिका में मैच खेलने गए हुए हैं? आप इंडिया के अंदर मैच खेलने गए हुए हैं, नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर, और वहां पे जो जय श्री राम के नारे लगे हैं। भाई जब पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं तो उस वक्त क्या होता है? उनको लगाने दे, जो नारे लगाना चाहते हैं, उनका मुल्क है, उनकी टीम खेल रही है, वो जिसको मर्जी सपोर्ट करें। ये चीजें फैंस पे छोड़ दें। फैन क्या करना चाहता है? जो क्रिकेट देखने आया है, जो घर से जिसने क्रिकेट की वो निकला है और उसने ली है टिकट और वो सपोर्ट करने चला है अपनी टीम को, तो भाई आपको क्या मसला है? वो जिसको मर्जी सपोर्ट करे। और वो जी अच्छा, मैं तो इस चीज का हैरान हूं कि हमारी क्रिकेट टीम के डायरेक्टर ने जो बात की है, अच्छा वो जो उन्होंने कहा है जनाब के ये तो वन साइडेड एनवायरनमेंट था। उन्होंने कहा ये आईसीसी का इवेंट ही नहीं लगा। ये बड़ा मैं ऑनेस्ट होना चाहता हूँ, ये जी बायलैटरल सीरीज थी भाई, ये तो बीसीसीआई का इवेंट था। मैंने दिल दिल पाकिस्तान के नारे नहीं सुने। सो ये जो मिकी आर्थर साहब हैं, ये उन्होंने बातें की हैं। मैं समझता हूँ कि इसमें सबसे पहले जो चीज़ समझनी चाहिए वो ये है कि आप किधर बैठे हुए हैं, आप किधर मैच खेल रहे हैं। ओ भाई पाकिस्तान की टीम कोई जो इंडियन जो टीम थी, उनके हाथ में कोई बंदूकें थी, उनके हाथ में बल्ले थे और गेंदें थी, और क्या था? जब आपके हाथ में बल्ला और गेंद है, उनके हाथ में भी बैट एंड गेंद है, तो आप किस चीज से परेशान है? या तो हो ना उनके बैट के अंदर लोहा भरा हुआ था और उनकी गेंद के अंदर लोहा था। मैच आईसीसी करा रही है, इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप हो रहा है, लोग खेलने आए हैं, लोग इंजॉय करने आए हैं। उन्होंने कहा जी वो जय श्री राम के नारे लगाओ, जिसके भी नारे लगाएं, दैट इज देयर ग्राउंड। वो तमाशाई है, जो देखना चाहता है। घर में लोग नारे नहीं लगाते, अपनी टीम को लोग सपोर्ट करते हैं। मजहबी एंगल से करें, नेशनलिस्ट एंगल से करें, कल्चरल एंगल से करें, और देयर वर मैनी पीपल हु वर